हाथरस का व्यापारी दबंग नेताओं की वजह से कर गया हाथरस से पलायन। 20 साल बाद आकर लगाई अधिकारियों से गुहार। जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रुकवाने की अधिकारियों से की फरियाद। आपको बता दें, बसपा के कद्दावर पूर्व विधायक एमएलसी अब वर्तमान में भाजपा के नेता मुकुल उपाध्याय पर हाथरस के व्यापारी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा 2009 में जबरन बच्चों के अपहरण की धमकी देते हुए उनकी जमीन को लिखवा लिया गया और अपनी पत्नी के नाम पर उसका बैनामा करवा दिया। बाकी जमीन पर भी उनकी नीयत खराब और उस पर भी कब्जा करने का प्रयास किया गया, जो कि असफल रहा। व्यापारी को अपना बाकी बची जमीन और अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा हाथरस से और छोड़नी पड़ी अपनी जन्मभूमि। पूर्व एमएलए एमएलसी द्वारा अब भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है उनकी बाकी बची भूमि पर, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार है। इससे इस व्यापारी को हिम्मत मिली और हाथरस आकर पीड़ित व्यापारी द्वारा जिले के सभी अधिकारियों के दरवाजे पर जाकर गुहार लगाई कि उनकी जमीन को पूर्व एमएलसी एमएलए से बचाया जाए। मुलाकात कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरे जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है माननीय मुकुल उपाध्याय। आज से नहीं किया जा रहा, मैं 20 साल से पीड़ित हूँ। पिछले 20 सालों से आप कभी क्यों नहीं मिले? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि अब आपको मिलना पड़ रहा है? उनका इतना भय सता गया है मेरे को कि मैं कोई अपनी बात किसी अधिकारी के सामने रख ही नहीं सका आज तक। आज कुछ लोगों का सहयोग मिला है हाथरस में और अधिकारियों का सहयोग मिला है, जिससे मैं अपनी बात को कह पा रहा हूँ। क्या भय है वो? भय ये है, मुझको इतनी धमकियां मिल चुकी हैं, मैं मार दूंगा, मैं अपहरण कर लूंगा, बच्चों को अपहरण कर लूंगा। मामला क्या चाहते क्या है वो आपसे? कितनी जमीन का मामला है? कितने रुपए की संपत्ति है ये? देखिए, मैंने इनको 0.616 हेक्टेयर भूमि का जबरदस्ती इन्होंने मुझसे बैनामा करा लिया था और जो इनको मर्जी था वो इन्होंने लिखवाया बैनामा। कहाँ पर स्थित है ये जमीन जिसका? ये जमुनाबाग के नाम से प्रसिद्ध है, हाथरस अलीगढ़ रोड पर स्थित है। आपके भाई के साथ किया हुआ और कैसे अपहरण का क्या मामला रहा? मेरे भाई की हत्या 12 जुलाई 1999 को मेरे आवास पे हाथरस में कर दी गई थी और मैं उसमें पैरवी नहीं कर पाया भय की वजह से। इतना भय व्याप्त हो गया था हत्या के बाद कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उस समय ये क्या सत्ता आसीन थी, क्या था? जिस समय इन्होंने मेरी जमीन में कब्जा किया था उस समय ये बसपा का शासन था और माननीय मुकुल उपाध्याय जी एमएलसी थे, उनके भाई ऊर्जा मंत्री थे और मुझसे कहा गया मैं 11,000 की लाइन निकाल दूंगा इसमें। इस तरीके से कई धमकियां इन्होंने मुझे को दी और जबरदस्ती बैनामा करा दिया। आज अधिकारियों का पूरा सहयोग रहा मेरे साथ और सीओ साहिबा का कल फ़ोन आया था, उन्होंने मुझको बुलाया था तो मैं उनसे मिलने आया था। तो मैं एसपी साहब से भी मिला और एसडीएम साहब से भी मिला। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है निष्पक्ष जांच का और जितना सहयोग होगा वो करेंगे मेरे साथ। 99 से लेकर अब तक आप कितने अधिकारियों से मिल चुके हैं और कब किसी से मदद की गुहार लगाई आपने? मैं किसी अधिकारी से नहीं मिल पाया, भयवश मैं आ नहीं सकता था यहाँ। आज मुझे मौका मिला है हाथरस वालों का सहयोग और अधिकारियों का सहयोग, जिससे मैं अपनी बात को रख सकता। क्या भय लगता था? क्या पीछे भय की क्या ये दिखाते लगता थे? था कि कहीं मुझको मार ना दें, ये कहीं मेरा अपहरण ना कर लें। और मैं अकेला हूँ केवल घर में। मेरा इस जमीन का कोई पैसा आपको मिला है? इस जमीन का मुझे पैसा 15 लाख रुपए मिला था मात्र। किसका? 8 बीघा का या 52 बीघा? 8 बीघे का। और इन्होंने पोजीशन किया है फ्रंट पे 2 गुने से ज्यादा। जिस जमीन का आपको 15 लाख मिला था, उस जमीन की कीमत क्या थी? उस जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ के आसपास होगी उस टाइम पे। हाथरस से ब्यूरो रामकिशन शर्मा की रिपोर्ट।